मैं उमर अब्दुल्ला साहब को जरूर कहूंगा कि और जिससे भी सीखो, लेकिन केजरीवाल साहब से नहीं सीखना, वरना जेल में जाना पड़ेगा। केजरीवाल साहब तो वही सिखाएंगे जो उन्होंने किया है। वो अगर जम्मू कश्मीर वालों को सिखाएंगे तो ये भी जेल में जाएंगे। इसलिए केजरीवाल साहब से तौबा तौबा करनी चाहिए, और अगर नहीं पूरा करेंगे तो विपक्ष बैठा, 29 विधायक बैठे हैं विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी की भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ असेंबली में है। 5 एमएलए नॉमिनेटेड जो होने हैं वो भी चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे वो 5 विधायक। देखिए, वो तो माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है कि एलजी साहब क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 6 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया है और कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार का भी गठन होने जा रहा है और उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन 29 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का रोल जो है वो निभाएगी। बात करने के लिए मेरे साथ रविंदर रैना जी से मेरे साथ है। रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब विपक्ष में बैठने जा रही है। पहले एक विधायक होता था, उस समय भी अच्छा खासा विपक्ष का रोल निभाया जाता है, लेकिन अब 29 विधायकों के साथ बीजेपी जो है वो विपक्ष का रोल निभाने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मसले में? भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में शानदार जीत हुई है। बीजेपी ने 29 विधायक जो बीजेपी के जीते हैं, और उसके साथ साथ 26.60% मत प्रतिशत जो वोट शेयर बीजेपी को मिला है, वो जम्मू कश्मीर में किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो वोट शेयर मिला है वो बीजेपी का सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रीजन को एक प्रकार से क्लीन स्वीप किया है। कश्मीर घाटी में भी बीजेपी को अच्छा समर्थन जनता का मिला है। 1,26,000 वोट कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। रजौरी पुंछ में भी 2.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। एक शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में रहा है। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी होगी, और मेन अपोजिशन पार्टी का रोल भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से बखूबी निभाएगी। कंस्ट्रक्टिव वे में लोगों की भलाई के लिए जनता के मुद्दों को शानदार तरीके से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि हर अच्छे काम, हर वो मसला जो लोगों की बेहतरी के लिए है, उस मुद्दे को विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरी ताकत के साथ हम उठाएंगे। जनता की भलाई के लिए जो भी जरूरी होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और कल अरविंद केजरीवाल भी डोडा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को कहा है कि मेरे से मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि राज्य कैसे चलाया जाता है, यूटी कैसे चलाई जाती है। इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल साहब की पार्टी के एक मेंबर जो कि डोडा सीट से जीते हैं, श्री महराज मलिक साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। महराज मलिक साहब को, केजरीवाल साहब डोडा आए थे, और जैसा आपने कहा कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को कहा है कि वो उनसे सीखें कि सरकार कैसे चलानी है, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को जरूर कहूंगा कि और जिससे भी सीखो, लेकिन केजरीवाल साहब से नहीं सीखना, वरना जेल में जाना पड़ेगा। केजरीवाल साहब तो वही सिखाएंगे जो उन्होंने किया है। जो भ्रष्टाचार के काम
जो भ्रष्टाचार के आरोप, जो भ्रष्टाचार के केस उन पर दर्ज हुए हैं, वो अगर जम्मू कश्मीर वालों को सिखाएंगे तो ये भी जेल में जाएंगे। इसलिए केजरीवाल साहब से तौबा तौबा करनी चाहिए और यहाँ लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम बिल करना मांगा समर्थन भी उन्होंने किया है